स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान विधासीस में। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि हम रुक्मिणी प्रकाशन के सेट देख रहे थे, जिसमें सेट 1 तथा सेट 2 हम देख चुके थे। तो आज हम सेट 3 देखेंगे और दोस्तों कोशिश करेंगे कि आज के एक ही वीडियो में मैथ के 30 क्वेश्चंस देख सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देती है। तो दोस्तों आपको ये बताना है वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देती है। दोस्तों आवर्ती मीन्स मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जैसे कि आपने कोई भिन्न देखा होगा जिसमें जब भाग करते हैं तो पॉइंट के बाद वो संख्या जैसे 3 2 1 3 2 1 मीन्स वो रिपीट होती है, फिर आगे 3 2 1 ऐसे ही वो संख्या रिपीट होती है। तो ऐसी कौन सी भिन्न है जिसमें ऐसा रिपीटेशन नहीं होगा, मीन्स फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो दोस्तों देखते हैं इसको हम। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 7/56 मीन्स 1/8। अब 1/8 है, तो जब 8 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट और यहाँ 2 जीरो आ जाएंगे। तो 8 का नम 8 बच्चे 2 1 0 8 16 बच्चे 4 8 5 जा 40 मीन्स 0.125। देखे दोस्तों आपके जो है पूरा कट गया, यानी कि इसमें जो है फ्रीक्वेंसी नहीं हुई, किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं हुआ, मीन्स इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही है। यही आपसे पूछा किसमें फ्रीक्वेंसी नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा। दोस्तों ये अभ्यास की बात है, अभ्यास से आपको आसान हो जाएगा। वैसे आप सभी को चेक करेंगे सबसे पहले कि इसमें फ्रीक्वेंसी, तो दोस्तों देखेंगे सभी में फ्रीक्वेंसी आ रही होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसमें आप अभ्यास की बात है दोस्तों, सभी को करके आपको देखना ही होगा, तभी आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे यहाँ से। 42 मीन्स एक तांबे का तार है जिससे कि आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग बनाया गया है, जिसका जो एरिया है 1 to 1 है। तो इससे अगर एक वृत्त बना दिया जाए तो उसका एरिया क्या होगा। दोस्तों जैसा कि बताया गया एक वर्ग बनाया गया है जिसका एरिया है 1 to 1। दोस्तों अगर इसकी भुजा ए है सपोज, तो जो वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर, मीन्स जो ए है भुजा, इसका अंडर रूट, मीन्स ये भुजा हो गई आपकी 11, क्योंकि 121 का जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है 11, मीन्स ये भुजा हो गई 11, ये भुजा 11, ये 11, ये 11। तो जो इसका पेरीमीटर हो गया ये हो गया कितना 44, जिसका पेरीमीटर हो गया ये 44। अब इसी स्क्वायर से आपका एक वृत्त बना दिया गया, इसी स्क्वायर से एक वृत्त आपका बना दिया गया। तो जो वृत्त बनाया गया इन दोनों का पेरीमीटर आपका सेम होगा, क्योंकि वही तार है उसी से बनाया गया है, तो तार दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। तो दोस्तों ये इसका जो पेरीमीटर होगा, वृत्त का जो पेरीमीटर होगा ये होगा 44, और वृत्त का जो पेरीमीटर होता है ये क्या होता है 2πr, ये होता है पेरीमीटर, ये है 44। तो ये हो गया दोनों तरफ काटा तो 22, और पाई का मान होता है 22/7, r बराबर 22। तो दोस्तों ये कट गया, तो जो आपकी रेडियस है ये आई 7, यानी कि जो वृत्त की रेडियस है ये 7 है। तो आपसे वृत्त का जो एरिया है वो पूछा है, तो वृत्त का एरिया दोस्तों होता है πr²। ये वृत्त का एरिया होता है, तो 22/7, रेडियस 7 आई, उसका स्क्वायर 7 से 7 कट गया। अब 22 × 7 मीन्स ये जो हो गया ये हो गया आपका 154, 154 आपका वृत्त का एरिया आ गया। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों अब देखते हैं 43 क्वेश्चन, जिसमें कहा गया कि W/X/Y तथा Z आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। इनमें न्यूनतम संख्याओं का जो एवरेज है वो 18 है, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का एवरेज है 22। तो आपको इसका परिसर बताना है दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे 3 संख्या हैं Y, X, W/X/Y तथा Z, तो जो परिसर होता है ये क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम संख्या, मिनिमम संख्या और मैक्सिमम संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस होता है यही परिसर होता है दोस्तों, यही आपको बताना है। और कहा क्या गया है जो आपकी शुरुआत की 3 संख्याएं हैं, जो शुरुआत की 3 संख्याएं हैं उनका जो एवरेज है वो है 18।
WXY का एवरेज है 18, मीन्स WX और Y का एवरेज है 18, तो इसके नीचे 3 आएगा बटे में, अपॉन में 3 आएगा, तो जब 18 के साथ वो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जबकि जो XYZ का जो एवरेज है ये है, XYZ का जो एवरेज है ये है 22, तो 22 इंटू 3 ये आपका हो जाएगा 66। ठीक है दोस्तों। अब दोनों को हम माइनस करेंगे, घटा देंगे, तो आपका x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, मीन्स w और z का जो डिफरेंस आ जाएगा w माइनस जेड, ये आ जाएगा 12। यही आपका हो जाएगा परिसर, मीन्स जो परिसर है इसका वो होगा 12। दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कथन इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु पर्याप्त है। ये एक प्रश्न दिया हुआ है, ये 2 कथन दिए हुए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड को। आपको ये बताना है कौन सा कथन इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु पर्याप्त है। तो प्रश्न क्या है आपका, एक्स वाई तथा जेड की जो औसत मजदूरी है ये क्या है, वो आपको बताना है। दोस्तों देखते हैं कथन फर्स्ट से कि वाई का वेतन एक्स और जेड का आधा है। वाई का जो वेतन है ये एक्स तथा जेड का आधा है। ठीक है दोस्तों। तो जो एक्स धन जेड हुआ ये हो गया 2y। ठीक है दोस्तों, एक्स धन जेड और 2y, अगर तीनों का हम एवरेज देखें तो होता है एक्स धन वाई धन जेड अपान 3। तो एक्स धन वाई का हम एक्स धन जेड की जगह हम 2y और ये y यानी कि 3y अपान y यानी कि y, एवरेज आया y। किंतु दोस्तों y कोई संख्या तो है नहीं, हमें पूछा इसका एवरेज क्या होगा। अब y आया, अब y का मान तो हमें पता नहीं, तो यानी कि कथन फर्स्ट से हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कथन सेकंड में क्या कहा गया है। x और y एक साथ z से 40 रुपये अधिक कमाते हैं तथा z रुपये 500 कमाता है। ठीक है दोस्तों, कहा यह गया है कि जो आपका z है ये 500 रुपये कमाता है, z है आपका ये 500 रुपये कमाता है, तथा x और z जो हैं ये इससे 40 अधिक कमाते हैं, यानी कि 540 कमाते हैं। तो दोस्तों x, y और z अगर तीनों एक साथ देखें तो कितना कमाते हैं, x यहाँ पे हुआ और x धन y 540 यहाँ पे हुआ, यानी कि 1040 रुपये तीनों कमाते हैं। तीनों का एवरेज यहाँ से हम ये आ गया, तीनों का एवरेज x y z का एवरेज ये आ गया, यानी कि हम एवरेज यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कथन सेकंड से। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त हैं, ये तो सही नहीं होगा। अब डी कथन सेकंड पर्याप्त है जबकि कथन 1 अपर्याप्त है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा कि कथन सेकंड पर्याप्त है और कथन 1 पर्याप्त नहीं है। कैसे नहीं, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें कि आपका उत्पादन, फसलों का उत्पादन टन में दिखाया गया है। तो यदि दोस्तों, तो आपको ये बताना है यदि जो टोटल उत्पादन है ये 9000 टन है, कितना 9000 टन, तो आपको ये बताना है कि जो चावल का उत्पादन हुआ ये कितने टन है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल होता है आपका 360, जो व्यक्त होता है 360। आप सभी का योग करेंगे 140, 80, 100 और 40, तो इसका योग आएगा आपका 360। तो आपका 360 है आपका टोटल उत्पादन, यानी कि 900 के बराबर। 360 है आपका 9000 के बराबर। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 का मान है, एक रेशियो का मान आ जाएगा 25 टन एक रेशियो का मान आ जाएगा। आपसे चावल का उत्पादन पूछा, तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये होगा 40 टन, यानी 40 रेशियो। तो आपका 40 रेशियो 25 इंटू 40, यानी कि आपका 1000 टन यहाँ से आ जाएगा, कितना 1000 टन। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 46 क्वेश्चन। 46 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है कि मजदूरों के एक समूह में का जो एक कार्य है 30 दिनों में पूरा किया जा सकता है, और यदि 15 मजदूर नहीं आते हैं तो जो कार्य है 45 दिनों में पूरा होता है। तो आपको ये बताना है कि जो आरंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी।
दोस्तों आसान क्वेश्चन है। अगर सपोज स्टार्टिंग में x मजदूर थे, उन्होंने कहा कि हम 30 दिन में वो पूरा एक कार्य पूरा करेंगे। नीचे पता होगा, नीचे आपको कार्य आता है, कार्य कितना किया गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन कहा गया कि 15 मजदूर नहीं आए, यानी कि x माइनस 15 मजदूरों ने 45 दिन में काम किया तो वो कार्य पूरा हो गया। ये 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, 15 तेई 45, यानी कि 2x, ये हो गया 3x माइनस 45 के, तो x आ गया 45 आपका, यानी कि स्टार्टिंग में आपके 45 मजदूर थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो गया। अब दोस्तों देखते हैं 47 कि एक व्यक्ति दो कार 2 लाख रुपए प्रति कार के हिसाब से बेचता है। एक पे उसे 20% का फायदा तथा दूसरे पे 20% की हानि होती है। तो उसे ये बताना आपको कि उसे कितने प्रतिशत का फायदा हुआ या हानि हुई, ये बताना है। तो दोस्तों अगर सपोज कि एक चीज़ वो 20% के फायदे पे बेचता है, 20% का फायदे का मतलब हुआ कि वो 5 रुपए की चीज़ 6 में बेचता है। ठीक है दोस्तों, कैसे 20% यानी कि 1/5 फायदा होता है, यानी 5 में 1 का फायदा होता है, यानी 5 का सामान 6 में बेचता है। ठीक है, और एक बार उसको घाटा होता है, यानी 5 में 1 का घाटा होता है, यानी कि 5 का सामान 4 में बेचता है दोस्तों। तो ये हो गया 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, यानी कि आप उसने जो इन्वेस्ट किया वो किया 25 का, जो उसने बेचा वो बेचा 24 में। 1 रुपए का उसको हो गया घाटा। कितने का घाटा हुआ? 1 का घाटा हुआ। कितने में से हुआ? हमेशा इन्वेस्टमेंट पे लिखा जाता है, जो उसने इन्वेस्ट किया था या जो उसका सीपी था उसी पे ज्ञात किया जाता है। 1 का घाटा हुआ, कितने पे हुआ? 25% में पूछा गया तो इंटू 100, 25 चौके 100, यानी कि 4% का उसको हो गया घाटा। कितने का घाटा हुआ? उसको 4% का हो गया घाटा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो गया सही। 2 पाइप एक टैंक को 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं तथा तीसरा टैंक इसे 30 घंटे में पूरे पानी को हटा सकता है। यदि तीनों जो पाइप हैं एक साथ शुरू कर दिए जाएं तो टैंक में भरने में कितना टाइम लगेगा? दोस्तों आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कि ए 15 घंटे में, बी 20 घंटे में तथा सी 30 घंटे में उसको पानी निकाल सकता है, नहीं बाहर कर सकता है। निगेटिव पाइप है ये, इसका हमने माना 60, जो कॉमन फैक्टर है ये 60 हो गया। तो 15 चौके 60, इसकी कैपेसिटी हो गई 4, 20 23 60, इसकी कैपेसिटी 3, इसकी कैपेसिटी 2। ये माइनस का होगा दोस्तों, क्योंकि ये पानी बाहर रहता है। तो 4 3 7, 7 में 5 2 गए तो बचा 5, यानी कि इस तीनों की कैपेसिटी है 5। अब ये 60 है, 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 घंटे में आपकी पूरी टंकी भर जाएगी। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो गया कौन सा सही? बी ऑप्शन आपका हो गया सही। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सभी देख सकें। और दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं महसूस होता है दोस्तों। अब देखते हैं 49 क्वेश्चन। यदि राजीव संजीव से 25% अधिक कमाता है तथा संजीव धनजीव से 20% अधिक कमाता है तो 1110 रुपये में धनजीव का अंश कितना है? दोस्तों कहा गया है कि तीन दोस्त हैं रंजीव, संजीव और धनजीव। कहा गया राजीव संजीव से 25% अधिक कमाता है। अगर संजीव 4 कमाता है तो राजीव 5 कमाता है, तथा संजीव धनजीव से 20% अधिक कमाता है, यानी कि अगर ये 5 कमाता है तो ये 6 कमाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके साइड में जो है, इसके साइड में क्या है? 6, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब यहाँ इसके साइड में क्या है? 4, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे। अब ये 5 छक्का 30, 6 चौक 24, 5 चौके 20। अब तीनों का योग करेंगे 30, 24, 20, यानी कि 74। और तीनों का जो कमाई है, जो तीनों की इनकम है, ये आपकी 1110 है, यानी कि तीनों की इनकम हमारे रेशियो में कितनी आई? 74, 30, 24, 20, यानी कि 74। आपका 74 कितने के बराबर है?
1110 के, तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 1110/74 यानी कि 15 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो जो जो डी की यानी कि धनंजय की इनकम है वो पूछी गई। तो धनंजय की इनकम कितनी है, 20, और एक रेशियो का मान आया 15, तो 15 × 20 यानी कि 15 × 20 यानी कि 300 रुपये आपकी धनजीव की इनकम हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। अब देखते हैं दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी को 30% कीमत कम हो जाती है तथा बेचे जाने वाली संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी आय क्या है। दोस्तों ये कहा गया कोई दुकानदार है, अगर वो कोई सामान है, अगर 30% उसकी कीमत घट जाती है और जो वो बेचता था वो 30% अधिक सामान अब बेचने लगता है, तो उसकी जो टोटल इनकम थी उस पर क्या फर्क आएगा, ये चीज़ दोस्तों देखते हैं। अगर सपोज ये कीमत है आपकी, प्राइस है, ये 30% घट जाती है, 30% का मतलब 10 से 7 हो जाती है, 30% घट जाती है यानी कीमत 10 से 7 हो जाती है, तथा जो संख्या थी वो इंक्रीज हो जाती है, कितनी, 30% इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 10 से 13 हो जाती है। अभी वो 10 बेचता था लेकिन अब वो 13 बेचने लगा। तो दोस्तों जो उसकी इनकम में क्या आएगा, 10 दहम का 100 और 13 57 यानी कि 91। दोस्तों स्टार्टिंग में उसकी इनकम 100 थी लेकिन अब 91 की इनकम हो रही है, यानी कि 9 रुपये उसके घट गए, 9 रुपये उसके घट गए। कितने में से घटे, 100 में से, 100 में से घट गए इंटू 100, यानी कि उसको 9% का घाटा हो गया। दोस्तों कितने का, 9% का उसको हो गया घाटा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 51 क्वेश्चन, एक कार जिसकी कीमत 20% छूट पे खरीदता है और 20% अधिक पे बेच देता है तो उसका जो फायदा है वो कितना होगा। 20% छूट पे खरीदता है दोस्तों, यानी कि 20% का आपको मैंने अभी बताया था कि 1/5 छूट पे खरीदता है, यानी 5 में से 1 की वो पा जाता है छूट, यानी कि 5 का सामान 4 में वो खरीदता है, 4 में खरीदता है 5 का सामान। ये 4 यहाँ पे क्या है, ये सीपी है और ये क्या है, एमपी। ठीक है दोस्तों, एमपी कैसे, क्योंकि वो 5 का सामान प्रिंट था उस पर और उसने 4 का खरीदा, यानी 4 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, यानी कि उसका ये हो गया सीपी, व्यक्ति का सीपी हो गया जो उसने इन्वेस्ट किया 4 रुपये। अब उसने 20% फायदे पे बेच दिया। दोस्तों मैंने बताया 20% का मान होता है 1/5, यानी कि 1/5, 20% फायदे पे बेचा यानी कि 5 पे उसको 1 का फायदा हुआ, यानी कि 6 में बेचा, 5 का सामान 6 में बेचा। ये हो गया आपका एसपी, ये हो गया आपका एमपी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि एमपी यहाँ भी 5 है और एमपी यहाँ पर भी 5 है, दोनों जगह एमपी जो है वो है आपका 5, दोनों जगह एमपी है 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एसपी है ये है 6, यहाँ पे सीपी है 4, यहाँ पे सीपी है 4, यानी कि उसको 2 रुपये का फायदा हो रहा है। वो उसने सामान सीपी 4 रुपये में खरीदा, 6 में बेचा, यानी कि 2 का फायदा हुआ। कितने में से हुआ, हमेशा इन्वेस्टमेंट पे देखते हैं दोस्तों, कई बार बता चुका हूँ, हमेशा सीपी पे देखा जाता है इंटू 100, 2 दूना 4, यानी कि 50% का उसको हो गया फायदा। कितने का फायदा हुआ, 50% का उसको फायदा होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो गया। अब देखते हैं 52 क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 3/5 जैसा कहा जाए दोस्तों वैसा ही करिए आप। यदि किसी संख्या, सपोज एक संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से 45 अधिक है। दोस्तों ये हो गया 2, यानी कि 3x/5, 3x/5 माइनस x/2 इक्वल टू 45। ये हो गया 2×6x माइनस 5x, यानी कि x/10 और ये 5×10, 10 इसमें आएगा तो ये हो जाएगा 450 और ये x, यानी कि x बराबर 450। तो दोस्तों यही आपसे पूछा कि वो संख्या क्या है, तो वो संख्या है 450। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपना 53 नंबर क्वेश्चन, यदि 45 लीटर कोई मिक्सचर है जिसमें कि शराब और पानी का जो अनुपात है वो 5:4 है, इसमें कितना पानी और मिश्रित करें ताकि शराब और पानी का जो रेशियो है वो 5:6 हो जाए। दोस्तों कहा गया है कोई मिश्रण है जिसमें शराब और पानी का जो रेशियो है वो 5:4 है। दोस्तों इसमें पानी की मात्रा कितनी ऐड करें कि जो अनुपात है वो 5:6 हो जाए, पानी की मात्रा कितनी ऐड करें। दोस्तों स्टार्टिंग में जो
मिक्सचर था वो था 45, यानी कि 5 रेशियो और 4 रेशियो, यानी कि जो 9 रेशियो था ये आपका 45 के बराबर है। यानी जो एक रेशियो हुआ 45/9, यानी कि 5 रेशियो, एक रेशियो का मान आया 5। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 रेशियो की वृद्धि हो गई है। 4 से रेशियो कितना हो गया 6, यानी कि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 हो गया दोस्तों। यानी कि जो आपको मिक्स करना होगा पानी वो होगा 10 लीटर आपको पानी मिक्स करना होगा। दोस्तों ऐसा हमने सीधे सीधे से यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों का अनुपात सेम है, दोनों में शराब का अनुपात सेम है। अगर शराब का अनुपात सेम ना दिया होता सपोज क्वेश्चन में, तो दोनों को हमें सेम करना होता, किसी भी प्रकार से सेम करना होता, किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हमें इसे सेम करना होता, क्योंकि अनुपात में कोई चेंज नहीं हो रहा था। शराब के चेंज किस में हो रहा था, पानी में, क्योंकि पानी हम मिक्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेम है तो हमने ऐसे किया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यदि तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो गई तो इसके उपभोग को कितना प्रतिशत कम करें ताकि जो व्यय है सेम बना रहे। दोस्तों आपका जो भाव है उसमें 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 4 से 5 का समान हो गया। अब जो उपभोग है वो हमें घटाना होगा, जो उपभोग है वो घटाना होगा। हमने सपोज उपभोग घटा के x उपभोग शुरुआत में करते थे, अब हमने y कर दिया। जो व्यय है वो सेम था, यानी कि जब पहले व्यय होता था 4x, अब व्यय हो रहा है 5y। दोनों सेम है दोस्तों, कहा गया है कि दोनों सेम है तो हमने बराबर का बीच में लगा दिया निशान, क्योंकि उसने कहा कि जो व्यय है दोनों परिस्थितियों में सेम है। तो 4x/5y, यानी कि x/y का मान कितना है 5.4, x/y का मान आया x/y का मान आया 5.4। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि वो शुरुआत में उपभोग करता था 5 यूनिट, अब उपभोग कर रहा है 4 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का उपयोग उसने कम किया है। कितने में से कम किया, 5 में से इंटू 100, यानी कि ये आ गया 20%, यानी कि वो 20% उपभोग अपना कम कर दे। यानी 54 का जो हो गया आपका, ये हो गया बी नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 हैं, तो यह त्रिभुज कैसा है कि एक कोण न्यून है, एक सम कोण है। दोस्तों आपको पता होगा 3, 4, 5 ये हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनाती है, ये चीज़ तो आपको पता होगी अगर आप मैथ सीखते हैं तो। 5 ये पाइथागोरस प्रमेय से आप देख सकते हैं। 5 3 3 जा 9, 4 4 जा 60 और 9 60 25, 9 16 25 और 25 का √5, यानी कि ये एक पाइथागोरस प्रमेय का त्रिभुज है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसका ऑप्शन आपका बी यहाँ पे हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। शाम 6:51 जो आपकी सुइयाँ हैं, मिनट की सुई और यानी कि उनके बीच का थीटा क्या होगा आपको ये बताना है। दोनों सुइयों के बीच का थीटा क्या होगा आपको ये बताना है दोस्तों। आपको एक सूत्र फॉर्मूला बताते हैं, ये होता है 11/2 m बराबर 30h ± थीटा। इससे आप कुछ भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके वो देख सकते हैं। तो m का मान यहाँ है 6:51, यानी कि मिनट, तो 11/2 × 51, 30h, इसका मान घंटा यानी कि 6, 30, 6 और थीटा। दोस्तों देख पा रहे हैं ये हो जाएगा 51 को जब हम 2 से काटेंगे तो आएगा 25.5 और 25.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 280.5, यानी 280.5 और 280 पॉइंट में 36 को 18, 180 गया, 280.5 में से 180 गया तो 100.5, यानी जो थीटा का मान आया ये आया 100.5। थीटा मान कितना आया 100.5। दोस्तों ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दोस्तों ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये चीज़ बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है यहाँ पे। तो कितना है दोस्तों 100.5, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया बी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसमें एक चित्र दिया गया है जिसमें कि TU और PS समांतर रेखाएं हैं। तो आपका जो PQT है वो एक्संस है, PQT एक्संस है और RQT x - 50 है। RQT यानी कि ये और ये दोनों का मान, एक का x है एक का x - 50 है। तो x और दोनों आपको दोस्तों पता है सीधी रेखा पे बने हुए हैं, तो इनका योग 180 होगा, यानी कि x धन x - 50 बराबर 180, x धन x
-50 बराबर 180। तो जो आपका x का मान आ जाएगा ये यहाँ से आएगा 115 अंश। ये आ गया 115 अंश। दोस्तों कहा गया है कि जो TUR है, यानी कि TUR है x धन 25, x धन 25। तो x का मान 115 आया और धन 25 ऐड करेंगे, 115 में से 25 ऐड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1। दोस्तों ऐड करेंगे 115 में से 25। तो दोस्तों और दोस्तों ये चीज़ पता होगा कि आपको, ये अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो दोस्तों इस थीटा का मान, इस थीटा का मान, दोनों का जो योग होगा 180 के बराबर होगा। अगर दो समांतर रेखाएं कोई तिर्यक रेखा को काट रही हैं तो उनके जो संगत थीटा होगा, संगत कोण होगा, उनका मान योग 180 होगा। तो ये है x धन 25 और ये इसका मान 180 होगा। तो दोस्तों जो ये है x का मान 115, ये 25, इसको करेंगे तो जो इस थीटा का मान है इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 40 अंश। कितना आ जाएगा? 40 अंश। तो ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, इस थीटा का मान पूछा है, तो ये 180 में से 40 जाएगा तो आ जाएगा 140 अंश इसका मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 12 महीनों में किसी बंद गोभी का जो प्राइस है उसको दिखाया गया है ग्राफ में से, तो आपको उसका जो माध्यिका है ये बतानी है। माध्यिका बतानी है। माध्यिका क्या होती है दोस्तों? माध्यिका या माध्य देखते हैं दोस्तों, माध्यिका बतानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसे बताएंगे हम इसको? माध्यिका हम बता सकते हैं सबसे पहले तो इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं दोस्तों। 30, 40, 40, 40, 40। दोस्तों इसको 50 है आपका, 3 बार 50 है, उसके बाद 4 टाइम 80, 80 है। इसको दोस्तों हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें पद कितने, टोटल पद हैं 11, सॉरी दोस्तों टोटल पद हैं 12। तो 12 एक सम संख्या है, तो n/2वां पद यानी कि छठा पद, 1 2 3 4 5 6 छठा पद, और n/2 यानी कि 6 धन 1 यानी कि 7वां पद, यानी कि इनका योग 50 50 100 और बटे 2 यानी कि 50 50 100 बटे 2 यानी कि 50। तो इसकी जो माध्यिका हो गई ये हो गई आपकी 50, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो गया सही। दोस्तों देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति है अपने घर से ऑफिस तक जाता है, एक 10 किलोमीटर वह कार से जाता है तथा जो शेष दूरी है वह ट्रेन से जाता है। तो जो उसको टाइम है वो टी घंटे में पहुंच जाता है। कितने घंटे में पहुंच जाता है? टी घंटे में वो पहुंच जाता है। लेकिन दूसरे दिन वो क्या कहता है कि वो उसका जो विपरीत काम करता है, मीन्स वो 10 किलोमीटर तो ट्रेन से जाता है और उसके आगे की दूरी कार से जाता है, तो उसको जो टाइम लगता है वो 0.5 घंटे अधिक ज़्यादा उसका वेस्ट होता है, यानी टी में 0.5 ऐड कर देते हैं, उतना टाइम उसको यहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो आपको और उनकी जो स्पीड है वो भी बताई गई है। ट्रेन की स्पीड है 50 और जो आपकी कार की स्पीड है ये 40। तो आपको बताना है कि घर और ऑफिस के बीच की दूरी क्या है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और हम आसानी से देखेंगे। दोस्तों कहा गया है कि अगर जैसा कहा गया हम वैसा करेंगे कि आपकी वो 10 जो किलोमीटर की दूरी है ये जाता है आपकी कार से, तो कार की स्पीड है 40 और जो शेष दूरी हमने शेष दूरी माना ये है x, ये जाता है आपकी ट्रेन से यानी 50 की स्पीड से। ठीक है दोस्तों, आगे दूसरे में क्या कहता है, जो 10 दूरी है वो जाता है ट्रेन से यानी 50 की स्पीड से, और जो शेष दूरी है यानी जो x दूरी बची ये जाता है कार से यानी 50 की स्पीड से। तो उसको जो टाइम है ज़्यादा लगता है, यानी कि 0.5 घंटे, यानी कि 1/2 घंटे उसको ज़्यादा लगता है। तो बराबर है दोनों, तो हम इसमें 1/2 करेंगे माइनस 1/2, ये कट गया, 1/4 हो गया, ये कट गया, यानी कि 1/4 माइनस 1/5 और ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, धन 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/40, x/40 और ये पॉजिटिव है इधर तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा x/50। ठीक है दोस्तों, इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5, इसका जो कॉमन फैक्टर नीचे 20 हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं, ये नीचे आपका 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 - 4 धन 10, ये बराबर हो जाएगा आपका 10x/2000। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 100
ये एक जीरो कट गया, ये यहाँ पे आया, 5 में 4 गए तो 1 और 1 मतलब ये हो गया 11, और 11 इंटू 10 यानी कि x का मान आ गया 110, 110 किलोमीटर। तो हमने दूरी क्या मानी थी, x किलोमीटर, और 10 उसमें जो एक्स्ट्रा थे यानी कि x ये थी और 10 ये थी, यानी कि 120 किलोमीटर आपकी दूरी हो गई। कितनी हो गई दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी हो गई, कि जिसमें कि 10 किलोमीटर कार से जाता था, x दूरी वो ट्रेन से जाता था, यानी कि 120 किलोमीटर। तो क्योंकि x का मान 10 आया, 110 आया। अब दोस्तों देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। एक्स और वाई दो पाइप हैं जो क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, किंतु जब टैंक 1/3 भर जाता है तो पाइपों को बंद कर दिया जाता है, और टैंक में छेद होने की वजह से जो पानी भरा गया था उसका 1/3 हिस्से का रिसाव हो जाता है, और रिसाव को बंद किया जाता है तथा दोनों पाइपों को फिर से ऑन किया जाता है। तो टैंक कितने घंटे में भरेगा आपको ये बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई पाइप है x, एक पाइप है y। x जो है ये 30 घंटे में भर सकता है, y है जो ये 20 घंटे में भर सकता है। हमने माना जो पाइप की कैपेसिटी है ये है 60, तो जो x की कैपेसिटी कितनी हो गई 60/30 यानी कि 2, y की कैपेसिटी कितनी हुई 60/20, 60/20 यानी कि 3, यानी कि दोनों की संयुक्त कैपेसिटी हो गई 5। ठीक है दोस्तों, अब इसका 1/3 भरा जाता है, 1/3 यानी कि 60 का 1/3 यानी कि 60/3 यानी कि 20, 20 लीटर पानी भरा जाता है। कितनी देर में भरेगा 20 लीटर पानी, 5 के हिसाब से ये भरेगा 20/5 यानी कि 4 घंटे में आपका भर दिया गया, 4 घंटे में भर दिया गया 20 लीटर पानी। अब क्या कहा गया, दोनों पाइपों को बंद कर दिया गया, और उसके बाद हो गया टंकी में एक छेद हो गया, टंकी में एक छेद हो गया, तो जो पानी भरा गया था 20 लीटर पानी भरा था, इसका 1/3 पानी बह जाता है, यानी कि 20 का 1/3 कितना हुआ, 20 का 1/3 यानी कि 6.6, यानी कि 20 में से 6.6 लीटर पानी बह गया। तो पानी कितना बह गया 6.6 लीटर, पानी बचा कितना टंकी में, 20 में से 6.6 गए यानी कि बचा 13.4 लीटर पानी टंकी में बचा। और टंकी की कैपेसिटी कितनी थी 60 थी, अब टंकी में पानी कितना बचा 13.4 ही बचा, क्योंकि 20 भरा था जिसमें 6.6 बह गया, तो बचा 13.4। तो अभी टंकी में कितना पानी भरना होगा, 60 में से 13.4 गया यानी 46.6 पानी भरना होगा। और अब दोनों पाइपों की कैपेसिटी क्या है, वो तो 5 ही है, तो 46.6 लीटर पानी 5 के हिसाब से कितने समय में भरेगा 46.6/5 यानी कि 46.6/5 यानी कि 9.45 बचे एक 5 नहीं 15 और 9.32 घंटे में भरेगा, यानी कि 9.32 ये, और जो शुरू में 20 लीटर पानी भरा था 4 घंटे वो, यानी कि 9×4 13.32 घंटे, 13.32 घंटे, यानी कि आपका ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा, 13 घंटे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 61, इसकी माध्यिका आपको बतानी है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। इसका माध्य क्या होगा दोस्तों, माध्य बताना है, समांतर माध्य जैसे होता है सेम वैसे ही इसको भी ज्ञात किया जाता है। तो 114, 123, 120 इन सभी का हम करेंगे योग, ऐड करेंगे सभी संख्याओं को, और कितने पद हैं कितने संख्याएं हैं उन सभी से डिवाइड करेंगे, कितने टर्न हैं उनसे डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 कितने संख्याएं दोस्तों ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं, सभी का योग करेंगे हम। तो दोस्तों ये आएगा, आप योग करके देखना, ये आएगा 1301। इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 13 इसमें पद हैं, ये आएगा 118 यानी कि 118 आपका आ जाएगा माध्य 118। अब दोस्तों देखते हैं कि 62 नंबर क्वेश्चन प्रायिकता का क्वेश्चन है कि 3 समरूपी सफेद गेंदें हैं तथा 2 समरूपी रेड गेंदें हैं, एक दूसरे की सीधी रिजु रेखा में कितने भिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। दोस्तों गेंद जो है समरूप है, मतलब 3 अगर सफेद गेंद है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, और ये 2 रेड गेंद है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये 2 है ये 3 है। तो इसको हम 3 फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, इसको 2 फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों को साथ में बीच में करेंगे इनटू। तो 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 3 × 2 × 1, और ये बीच का इनटू, इसका मान क्या होता है 2 × 1 यानी कि 3 × 6 2 12, यानी कि 12 प्रकार से इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका हो गया सी सही। अब दोस्तों देखते हैं कि एक थैले में 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, जो कि टोटल 175 सिक्के हैं, और हर प्रकार के सिक्कों की टोटल जो कीमत है वो बराबर है। ठीक है दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का है
50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। एक का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। तो उनकी कीमत सेम है। अगर ये x रुपये हैं, ये भी x रुपये हैं, ये भी x रुपये है, कीमत सेम है। अगर अगर सपोज दोस्तों 1 रुपये की कीमत x है तो सिक्के कितने रहे होंगे? x सिक्के रहे होंगे, x सिक्के रहे होंगे, x सिक्के रहे होंगे, तभी ना दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, x सिक्के रहे होंगे तभी ना एक रुपए के एक सिक्के होंगे तभी ये 1 रुपये होगा। अब दोस्तों 50 रुपए के अगर 1 रुपये हैं, 50 पैसे के 1 रुपये हैं तो सिक्के कितने रहे होंगे? 2x सिक्के रहे होंगे तभी ये 1 रुपये बने। अब दोस्तों देखते हैं 25 पैसे के 1 रुपये बनाने के लिए 4x सिक्के चाहिए तभी ये x बनेंगे, 1 रुपये आपके बनेंगे। तो दोस्तों जो टोटल सिक्के हैं कितने हो गए? कितने हो गए? x 2x 4x, यानी 4 2 6 7x सिक्के हो गए। और टोटल सिक्कों की संख्या यहाँ पे दी गई है 175, यानी 7x जो बराबर है 175 के बराबर हो जाएगा। तो 7x आपका 175 के जो बराबर हो जाएगा, तो जो x का मान हुआ ये हो गया 175/7 यानी कि 25। तो आपसे पूछा तो टोटल राशि क्या है? टोटल राशि कितनी थी? x धन x यानी कि 3x, टोटल रुपये तो 3x बनते, तो x माना 25 यानी कि 3 × 25 यानी कि 75 रुपये। आपके टोटल कितने रुपये हैं? 75 रुपये हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 64। एक पतंग है, जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पे है, जो समांतर रूप से 60 का झुकाव है, तो धागे की आपको लंबाई बतानी है। ठीक है दोस्तों, ये 60 है, थीटा 60 है, ये 75 है, तो आपको ये बतानी है आपकी पतंग, ये बतानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, आपको पता है ये 90 होता है, ये 60 है, तो ये बचा 30 के सामने भुजा में a मानते हैं, 60 के सामने की भुजा √3a मानते हैं, और ये भुजा हम मानते हैं 2a। तो √3a बराबर है आपका 75, √3a बराबर है 75, यानी कि √3a जो है आपका ये 75, √3a है 75। तो ए कितना हो गया? ए हो गया 75/√3, √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये √3 यानी कि 3, 75 को 3 से डिवाइड किया तो ये आया 75 को 3 से डिवाइड किया तो ये आया दोस्तों 25, और ये एक √3 बचा, यानी 25√3 आया। और हमने सामने की भुजा क्या मानी थी? ये भुजा हमने 2a मानी थी, ये भुजा 2a मानी थी, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50√3, यानी कि भुजा कितनी आ गई? 50√3।